अस्सलाम वालेकुम। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटाइजेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले डेमोक्रेसी और फिर उसके बाद हम कुछ और कंटेंट्स हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। अब इसमें आपको पता है डेमोक्रेसी है क्या। इस हम डेमोक्रेसी की ये डिस्कस नहीं करने जा रहे कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, ये नहीं करने जा रहे हम। इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट देखेंगे, डेमोक्रेसी एक्चुअल होती क्या है और डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने किस तरह से डिफ़ाइन किया है। तो जिन चीज़ों पे हम बात करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास जिस पे हम बात करेंगे, सबसे पहले डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक रिजीम। डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेटिक रिजीम का मतलब क्या है। फिर उसके बाद हमारे पास है रिजीम चेंज और डेमोक्रेटाइजेशन, देन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है डेमोक्रेसी, और थोड़ा बहुत हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक रिजीम्स के बारे में या रिजीम्स के बारे में। तो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रिजीम, डेमोक्रेसी है क्या। बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बहुत सी रिसर्चेस होती रहती हैं, तो डेमोक्रेसी पे भी बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बातचीत की, जब वो उन्होंने डिसीशंस लिए, एग्रीमेंट किए, बहुत सी चीज़ें। तो साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस किया कि डेमोक्रेसी जो है वो दो टाइप्स के राइट्स पर एम्फिसाइज करती है, मतलब उस पर ज़ोर देती है, उस पर असरअंदाज करती हैं। कौन कौन से वो राइट्स हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरा है सिविल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स मतलब कोई भी इंडिविजुअल इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका वो राइट है। ठीक है, कोई भी हो, आम सा इंडिविजुअल हो, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो। दूसरा है सिविल राइट्स। सिविल राइट्स का मतलब कि आज़ादी, किसी भी चीज़ की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, प्रेस फ्रीडम हो, आप किसी के अगेंस्ट बात कर रहे हो तो आपकी आज़ादी है, आप किसी के फेवर में बात करें वो आपकी आज़ादी है, आप अगर किसी को चूज़ करना चाहते हैं वो भी आपकी आज़ादी, आप किसी को नहीं चूज़ करना चाहते वो भी आपकी आज़ादी। आप मतलब हर चीज़ की आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए, आपके पास आज़ादी होनी चाहिए, इसको कहते हैं हम सिविल राइट्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस जो है वो दूसरी कंट्रीज़ की डेमोक्रेसीज़ को मॉनिटर करती है। दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी को मॉनिटर करती है, उनको चेक एंड बैलेंस करती है कि उन कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ खुद को डेमोक्रेटिक कहलाती हैं, क्या वाकई में उस कंट्री में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है या नहीं। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ उनकी डिफाइंड डेमोक्रेसी है जो उनको हम वो बताते हैं कि ये चीज़ जो है, हाँ ये कंट्री डेमोक्रेटिक है। तो ये जो है एनजीओ किस तरह से काम करती है, वो किस तरह से मॉनिटर करती है और क्या क्या उनकी वो एलिजिबिलिटीज़ होती हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए, वो उस पर हम बाद में बात करेंगे। इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे जिसका पूरा सा मतलब वो है, लेक्चर बन सकता है, उस पर अलग से बात करेंगे ये फ्रीडम हाउस जो एनजीओ है किस तरह से काम करती है। तो डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत से स्कॉलर्स ने प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का भी नाम दिया है और मिनिमल भी इसको कहा जाता है, प्रोसीजरल को। ठीक है, प्रोसीजरल या मिनिमल जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी कंट्री का या डेमोक्रेसी का, तो उसका मतलब उसके जो रूल्स होते हैं या गवर्नमेंट होती है या गवर्न के रूल होते हैं वो प्रोसीजर्स के मुताबिक होते हैं। ठीक है, अगर कोई इलेक्शंस होने हैं तो वो भी उसका भी टाइम, एक डिफाइंड टाइम होता है कि 4 सालों के बाद इलेक्शंस होंगे या 5 सालों के बाद इलेक्शंस होंगे। जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो हर 5 सालों के बाद इलेक्शंस होते हैं, अगर यूएसए की बात करें तो हर 4 सालों के बाद इलेक्शंस होते हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। तो हर कंट्रीज़ के जो हैं अपने अपने प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं किस तरह से पॉलिटिकल लाइफ को गवर्न करना होता है। फिर आते हैं रिजीम की बात करते हैं। डेमोक्रेसी हो गया, रिजीम की बात करते हैं। रिजीम क्या है। रिजीम मतलब के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम जो कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस और रूल्स पे एम्फिसाइज करती है, उस पर जोर देती है, उस पर असरअंदाज करती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिजीम या अथॉरिटेरियन रिजीम में सिर्फ यही फ़र्क है कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक रिजीम में अपने अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं और अथॉरिटेरियन रिजीम में उनके अपने अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अथॉरिटेरियन रिजीम्स और अथॉरिटेरियन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो
ये है मतलब कि डेमोक्रेसी ज़ाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी है तो उसके अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, डेमोक्रेसी कंट्री किस तरह से रूल करती है। दूसरा है अथॉरिटेरियन इंस्टीट्यूशन रिजीम, अथॉरिटेरियन इंस्टीट्यूशंस होंगे, अथॉरिटेरियन रूल्स होंगे, उनका स्ट्रक्चर अपना होगा, रूल्स अपने होंगे, ठीक है। तो रिजीम जो है मतलब एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी के लिए मतलब अलग होता है, जैसे कि अगर हर कंट्री का अपना अपना वो डेमोक्रेटिक उनका रिजीम होता है, डेमोक्रेसी उनकी अपनी होती है। जैसे कि अगर ईरान की बात करें तो ईरान जो है उनका जो रिजीम स्टार्ट हुआ है वो 1979 से, ठीक है। और उनके अंदर बहुत सी दूसरी डिफरेंट गवर्नमेंट्स भी आती हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के अंडर मोहम्मद ख़ातमी, मोहम्मद अहमदान जियाद और हसन रूहानी, ये आते हैं, इनके प्रेसिडेंट्स के अंडर में आते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है 1788 से, बट बहुत सी डिफरेंट गवर्नमेंट्स के रिजीम में भी आती हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिजीम की जो डेफिनेशंस हैं वो डेमोक्रेसी की पे ही डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती हैं, उनकी डेफिनेशंस पे डिपेंड करती हैं। तो अगर हम बात करें फॉर सपोज़ अगर मैक्सिको और नाइजीरिया की, कि नाइजीरिया को बहुत सी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक रिजीम कंसिडर करती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो कि उनको डेमोक्रेटिक रिजीम या डेमोक्रेसी स्टेट कंसिडर नहीं करती। जो स्टेट करती हैं वो इस हिसाब से करती हैं कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है इसलिए। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ हैं जो उनको डेमोक्रेटिक स्टेट्स या डेमोक्रेसी कंसिडर नहीं करती, वो इसलिए कि उनके पास जो है वो मतलब कंप्लीट डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। वो सिक्योरिटी लेवल्स मतलब सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकती किसी भी, और सिटीजन्स को इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं ये दोनों स्टेट्स। तो इसलिए तो कुछ कंट्रीज़ उनको डेमोक्रेटिक मानती हैं और कुछ कंट्री इनको डेमोक्रेटिक नहीं मानती। तो अभी आगे बात करें प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि कंट्रीज़ जो है, कोई भी कंट्री है, व्हाट मेक्स अ कंट्री डेमोक्रेटिक इज़ इट फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स और रूल्स एंड मेथड्स, ठीक है। तो हर कंट्री जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स और रूल्स और मेथड्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो बहुत सी जो लीडिंग प्रोसीजर डेफिनेशंस है डेमोक्रेसी की, वो ये कि वो इलेक्शन से भी ज़्यादा है। मतलब ये नहीं कि किसी भी कंट्री में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं वो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है। उसमें सिविल राइट्स भी आ जाते हैं और सिविल लिबर्टीज़ भी आ जाती हैं। अगर सिविल लिबर्टीज़ भी हैं, सिविल राइट्स भी हैं और पॉलिटिकल राइट्स भी हैं और इलेक्शंस भी हर टाइम पे होते रहते हैं, तो हम कहेंगे ये कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है। अभी हम देखें कि पॉलिटिकल राइट्स में क्या क्या आते हैं। जैसे कि हमने बताया कि डेमोक्रेसी में दो राइट्स होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल राइट्स, दूसरा होता है सिविल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में सबसे पहले इलेक्शंस जो होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, और ऑलमोस्ट इंडिविजुअल्स जितने भी होते हैं उनको वोट करने का राइट होता है, ठीक है। इलेक्शंस जो होते हैं वो रेगुलरली शेड्यूल्ड और पीरियड के मुताबिक होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, और दूसरी कंट्रीज़ में जैसे कि यूएसए में 4 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस में मल्टीपल पार्टीज़ का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में मल्टीपल पार्टी सिस्टम होता है और यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम होता है। और दूसरा ये है कि इलेक्शंस ओपन टू मोस्ट एनी इंडिविजुअल टू रन फॉर ऑफिस, किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए इलेक्शंस हो सकते, मतलब ये नहीं कि अगर शाही ख़ानदान का बंदा है तो वही सिर्फ इलेक्शन में आ सकता है, वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और उसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता, ये नहीं। कोई भी आम बंदा इलेक्शन लड़ सकता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा है सिविल राइट्स। सिविल राइट्स का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू एक्सेस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली टू ज्वाइन इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पार्टीज़। तो ये है पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स, जो कि बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने एग्री किया है कि ये जो है सेंट्रल है किसी भी स्टेट की डेमोक्रेसी के लिए।